जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव के साथ नीतीश सम्राट कर रहे हैं खेल। नहीं चाह रहे कि पप्पू यादव को मिले जमानत। इधर पप्पू टीम की दहाड़ से उड़ गए होश। समर्थकों ने साहिब को घेर लिया चारों तरफ से, बोलती कर दी बंद, बता दिया क्यों रख रहे हैं अंदर, और पप्पू बाहर आ जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। दोस्तों, नीतीश और सम्राट एक आवाज को दबाने के लिए न जाने किस उस बड़े मंत्री या बड़े किसी नेता के बेटे को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। अपना हाथ तो खड़ा कर दिया बिहार सरकार ने और केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो मुखर आवाज थी उसे चार दीवारी में बंद कर दिया, जेल में ताले में लगा दिया। लेकिन कोर्ट ने एक तरह से उस जेल के ताले को खोल दिया, जमानत दे दी। लेकिन अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का शासन देखिए, पप्पू यादव को फंसाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या क्या षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है, क्या यह प्रयोग है या यह सहयोग है। दोस्तों, क्या नीतीश और सम्राट पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या जो पप्पू यादव के साथ हो रहा है वो प्रयोग है या सहयोग है, या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं दोस्तों। पटना सिविल कोर्ट 4 दिन और 4 दिनों में 3 बार पप्पू यादव को उड़ाने की कोशिश, धमकी, पूरे परिसर को उड़ाने की। हर बार सुनवाई से ठीक पहले ईमेल और हर बार जमानत पर लगती ब्रेक। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस वक्त बेऊर जेल में बंद है। एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन आनन फानन में दूसरा मामला थोप दिया गया है। और साहब, कोर्ट जाएंगे तो जमानत मिल ही जाएगी, कोई बहुत बड़ा कोई इशू थोड़ी ना है। लेकिन इसीलिए ऐसा खेल। दोस्तों, सुनवाई अटकी हुई है, लेकिन सवाल क्या न्यायिक प्रक्रिया को डराने की कोशिश हो रही है? आखिर कौन है वो शख्स या वो गिरोह जो कोर्ट को बार बार धमकी दे रहा है पप्पू यादव को उड़ा देंगे? क्योंकि आना तो उन्हीं को है। और अब तक बिहार की पुलिस निकम्मी, नाकारा पुलिस, हम नहीं कह रहे, पप्पू टीम कह रही है। बताएंगे आपको कैसे पप्पू यादव के उस दावे को मजबूती मिल रही है जिसमें पप्पू ने कहा मेरी जान को खतरा है, और शायद इसीलिए जेल में रखा जा रहा है एक जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना का सिविल कोर्ट परिसर, जहां आम दिनों में वकीलों की बहस, फरियादियों की भीड़, न्याय की उम्मीदों की आवाज गूंजती है, वहीं पिछले 4 दिनों से गूंज रही है एक और आवाज, और वो आवाज डर की आवाज। डर पप्पू यादव की आमद की भी है, और वो डर सता रही है बिहार सरकार, नीतीश और सम्राट को। दूसरा डर दोस्तों, पहले सोमवार को, फिर बुधवार को, और अब गुरुवार को 4 दिनों में 3 बार ईमेल के जरिए पप्पू यादव की हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है जमानत पर। तो साहब, संदेश आ रहा है उड़ा देंगे, कोर्ट को उड़ा देंगे। और तीनों बार सहयोग से सुनवाई पप्पू यादव की जमानत पर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने जालसाजी के मामले में विशेष अदालत से जमानत मिल चुकी है। आनन फानन में 6 फरवरी की रात दिल्ली से पटना पप्पू यादव के पहुंचते ही बिहार की पुलिस अधिकारी धावा बोल देते हैं, और सांसद की तबीयत खराब बावजूद उसके सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मौका था, सांसद लगातार आवाज उठा रहे हैं किसकी? नीट छात्रा मामले में लीपापोती, किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े नेता के बेटे, कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, पप्पू यादव वही खुलासा करने जा रहे थे क्या? शायद इसीलिए जल्दबाजी दिखाई दी। और पप्पू यादव की आवाज क्या दबाई जा सकती है? वो आवाज जो मजलूमों के साथ खड़ी रही, जहां अन्याय हुआ वहां न्याय दिलाने के लिए सबसे मुखर आवाज मानी जाती रही। एक कद्दावर नेता, एक जननायक नेता, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह जिसने बनाई है अपने कार्यों से, अपनी सेवा से। और आज उसी पप्पू यादव के लिए जहां सिस्टम खेल खेल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार की जनता सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, 6 फरवरी को गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने कार्य में बाधा डाल दिया था। यानी
दो तीन चीजें ऐसी वैसी पूछ दी थी, क्यों क्या, केस लग गया। और आरोप दूसरे मामले में वो अब भी न्यायिक हिरासत में, यानी जो असल मामला था, जो 31 साल बाद जिसमें शासन प्रशासन जागा है, जल्दबाजी में जिसने गिरफ्तारी करा दी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों के बाद आजादी भी दे दी, जेल के ताले खोल दिए, जमानत दे दी। लेकिन खेल देखिए दूसरे मामले में, साहब बाधा डाली, सरकारी काम में बाधा डाला है और उस मामले में सुनवाई भी नहीं कराना चाहते हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 72/2026 में सुनवाई होनी थी, लेकिन हर बार, हर सुनवाई से पहले, हर दिन कार्रवाई प्रभावित। क्यों? साहब कोर्ट को उड़ा देंगे, पप्पू यादव आ रहे हैं। दोस्तों, इस नए मामले में पप्पू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को होनी थी, संदेश आ गया उड़ा देंगे कोर्ट को। सुनवाई गुरुवार को होनी थी, सुबह सुबह ईमेल आ गया उड़ा देंगे कोर्ट को। यानी मंगलवार को तो पप्पू यादव को जमानत मिल गई। अब जो दूसरा मामला लगाया गया है, अब सुनवाई हो तब तो जमानत मिले। और संभवतः अगर पप्पू यादव जज के सामने पेश हो गए तो जमानत मिलनी है, क्योंकि जब जिस मामले का आरोप था उसमें जमानत मिल गई। लेकिन साहब जमानत कैसे हो, सुनवाई हो तब तो। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी दोस्तों कि अगर अदालत से राहत मिलती है तो जेल से रिहाई का रास्ता बिल्कुल सर, दरवाजे शान से खुलेंगे, ताले खुलेंगे पप्पू यादव के लिए। उधर पप्पू यादव ने पुलिस पर दुर्व्यवहार, अपनी हत्या के साजिश की आशंका जताई है। मंगलवार को जब उन्हें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने विशेष न्यायिक दंडाधिकारी से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बंदी आवेदन में लिखा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके साथ प्रताड़ना की, एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसे ट्रीट किया गया जैसे बहुत बड़ा कोई अपराधी है और न जाने देश को इससे क्या खतरा है। दोस्तों, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का सदस्य है ये, और व्यवहार अपराधियों जैसा। अदालत में पप्पू यादव ने कहा, साजिश के तहत मेरी हत्या कराई जा सकती है। और जब कोर्ट से जमानत मिल गई, दूसरे मामले में उलझाया गया, फिर भी अगर पप्पू यादव पेश हो तो जमानत, लेकिन आखिर क्यों नहीं पेशी? आखिर कौन है वो? और पटना पुलिस क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इत्तेफाक है ये या सुनियोजित साजिश है? पप्पू यादव का आरोप, जान को खतरा, क्या जेल में रखकर? जो और भी बहुत सारे नेताओं के साथ कथित तौर पर, हम तो नहीं कह रहे लेकिन हुआ, आरोप लगे। धमकी का पैटर्न बेहद साफ है। सुनवाई से ठीक पहले ईमेल, पूरा कोर्ट परिसर उड़ा देंगे, उड़ाने की धमकी, और फिर सुरक्षा कारणों से न्यायिक कार्य बाधित। इधर दोस्तों जेल में पप्पू यादव हैं, लेकिन लगातार उनकी टीम रिलाई कर रही है, सवाल पूछ रही है उसी एक्स अकाउंट पर जिस पे पप्पू यादव दहाड़ा करते थे। लिखा एक तीखा पोस्ट, और पोस्ट में सीधे पटना पुलिस और सिस्टम पर सवाल उठाए गए। पोस्ट में लिखा गया, एक बेटी को न्याय नहीं दिलाने वाली, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से न बचा पाने वाली बिहार पुलिस, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव के नाम से तुम कांपते हो तो उन्हें जेल में कैद करते हो, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव तुम्हारे नकारेपन के खिलाफ न्याय की आवाज है, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ जमानत का नहीं है, सवाल है क्या न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश हो रही है? क्या धमकी देने वाला किसी राजनीतिक मकसद से काम कर रहा है? पुलिस अब तक क्या कर रही है? पुलिस अब तक स्रोतों तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या ईमेल ट्रेसिंग में तकनीकी दिक्कत है, या जांच की रफ्तार धीमी है, या पटना पुलिस के बस का हाई सम्राट नीतीश के शासन में कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती है? छोड़ दिया गया बेलगाम अपराधियों को, ऐसे ऐसे लो, हत्या, मर्डर, फिरौती, हर विषयों पर बिहार सबसे निचले स्तर पर। बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, जवान, किसान। दोस्तों, पटना जैसे बड़े शहर में सिविल कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर 4 दिन में 3 धमकियां। जब एक नेता का मामला, ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था की सुरक्षा के ऊपर सवाल है। अगर कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कहां जाए? और इत्तेफाक पप्पू यादव के साथ क्यों? संकेत इसीलिए कुछ और मिल रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कानून अपना काम कर रहा है, नीतीश सम्राट सुशासन वो ढिंडोरा न जाने कौन सा है जो कि चारों खाने चित हो चुका है, एक बेटी को तो इंसाफ नहीं दिला पाया।
आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, रेप, बलात्कार, बलात्कारियों के, आखिर इस केस में कौन था जिसे पप्पू यादव उजागर करना चाह रहे थे और उनको चुप कराया गया, चार दीवारी में बंद किया। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, ये नीतीश का शासन कह रहा है, ये सम्राट की सरकार कह रही है। विपक्ष का आरोप, प्रशासन नाकाम है, कोई काम निकम्मा है, या फिर कुछ छिपाया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने प्रत्यक्ष रूप से धमकी से जुड़ा कोई ठोस आरोप पेश नहीं किया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई, होता है आमतौर पर, बस इसके अलावा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तैनात किया। साइबर सेल ईमेल की जांच में लगातार जुटी है, लेकिन हर बार जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, यानी सिर्फ धमकी है, बम वम है नहीं। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात, जो आम नेता आप देखते हैं एकदम जिप जैप, कौन है साहब? पप्पू यादव जमीन से जुड़े नेता है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं किस तरह से, और शायद इसीलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। खुद जो नीट छात्रा की आवाज, वो परिवार भी विरोध कर रहा है। दोस्तों, समर्थकों के लिए पप्पू यादव जननेता है और विरोधियों के लिए पप्पू यादव एक सवाल है, एक डर है। पप्पू यादव को खरीदने की फरोख्त खरीद कोशिश की गई, लेकिन साहब पप्पू यादव का अंदाज, झुकेंगे नहीं, उठाते रहेंगे सवाल। खैर दोस्तों, अब इसे क्या कहेंगे? आखिर पप्पू यादव के साथ खेल हो रहा है क्या सम्राट नीतीश का शासन? क्योंकि जमानत एक असल मामले में तो मिल चुकी है, अब जो दूसरा लगाया गया कि भाई काम में बाधा, और हियरिंग के दौरान उड़ा देंगे कोर्ट को, तो ऐसे में इसे क्या माना जाए? बताइएगा आप जरूर, आप क्या समझते हैं? आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शुक्रिया।